हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक कैंपेन की जिसका नाम है पढ़े भारत कैंपेन। ये लगभग एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 100 दिवसीय कैंपेन चलाया है। तो देखते हैं ये पूरा टॉपिक क्या है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पढ़े भारत क्या है। तो पढ़े भारत जो है आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों। और ये भारत की स्वतंत्र भारत की आपकी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले अगर बात करें तो हम लोग की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में, 1986 में दो बार पहले आ चुकी थी। और ये आपका 1986 के बाद थर्ड जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है जिसने बहुत बड़े लेवल पे व्यापक चेंजेस किए हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक तो कोविड के कारण और दूसरा जो है ऑनलाइन लर्निंग के कारण बच्चों में जो है रीडिंग हैबिट खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है। और जो न्यू कमर बच्चे हैं उसके अंदर इन चीज़ों को एनहेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है इस स्कीम को लाई है, पढ़े भारत स्कीम। इसका ड्यूरेशन आपको याद रखना होगा दोस्तों। इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 100 डेज का है, जिसको 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया है और नेक्स्ट ये 100 डेज तक चलेगा। इसमें खास तौर पे जो फोकस्ड एरिया में जो होंगे ये होंगे आपके बाल वाटिका से लेकर के 8th ग्रेड तक बच्चे। अब आपको पता होगा कि अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी आपका 1986 का चल रहा है उसमें हम लोग का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 10+2+3 है। यानी आपका फर्स्ट क्लास से आपका एजुकेशन जो है कवर होता था, पहला से लेके 10वां 10 तक। और उसके बाद फिर आपका 2 ईयर का आपका एचएस हाई स्कूल या +2 जिसको आप बोल लो वो होता था। और फिर 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होता था। अभी इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। और अब सरकार जो है अपने गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो है प्री स्कूलिंग को शामिल किया है। और उसको ही उस यहाँ पर जो है बाल वाटिका और आपका उम, एक अलग नाम से दिया विद्यालय प्रवेश नाम से एक कक्षा दी जाएगी। तो इस ढंग से उनके कैंपेन चलाए जाएँगे जिसमें फ़ोकस एरिया में ख़ास तौर पे ये बाल वाटिका के बच्चे होंगे और वहाँ से लेकर के 8 ग्रेड तक के बच्चे होंगे। एक और रीज़न है इस स्कीम को या इस कैंपेन को चलाने का दोस्तों, क्योंकि देखा गया है कि तौर पे कि जब भी आपका इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी या किसी चैनल के द्वारा इन तरह के सर्वे किए जाते हैं कि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट क्या है या बच्चे जो है कितना जो है अपने शिक्षा को अपने अंदर समाहित कर पा रहे हैं, तो उसका आमतौर पे 2-3 मेज़र ही होते हैं। एक तो बच्चों से कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, लिखवाई जाती है, उनसे किसी चीज़ पे विषय पे बातचीत की जाती है। तो आम तौर पे ऐसा देखा गया कि सरकारी स्कूल में लगभग 5-6 तक के जो बच्चे हैं, खास तौर पे अगर बात करें, तो वैसे प्रदेश जहाँ जो है शिक्षा जो है पहले से ही पिछड़ी हुई है, तो ऐसे प्रदेशों में जो आपका है ये रीडिंग हैबिट काफ़ी कम रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार ने जो है बड़े भारत को लॉन्च किया है। एक दूसरा रीज़न इसका ये है ताकि लोगों के अंदर जो है रीडिंग हैबिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है अच्छी चीज़ों को, अच्छी बुक्स को यहाँ पर अपने अंदर समाहित करें और उनको गुणों को समाहित करें। इसमें देखिए तो आपका याद रखिएगा कि इसमें बाल वाटिका से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे जो है फ़ोकस में हैं, लेकिन इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे लोग हैं। आपका सेंट्रल लेवल पे भी इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा, स्टेट लेवल पे भी किया जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट, टीचर लेवल पे भी किया जाएगा और साथ ही साथ आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है आपका बीईओ, डीईओ इस लेवल पे भी आपका इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ देखिए तो यहाँ पर जो है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। दोस्तों तो ये भी आप याद रखिएगा, जो 21 फरवरी होता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। और इसलिए यहाँ पर इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था जिसमें इसका जो टैग लाइन दिया गया है वो है कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। यानी कोई भी बुक जो है वो आप अपनी भाषा में कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि जो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अब बहुत सारे बुक को अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। अब सबसे पहले अगर इस कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट को समझे तो ये देखिए ये 100 डे का आपका कैंपेन होने वाला है जिसमें 5 तरह की बुक्स आपकी जो है वो यहाँ पर उसको शामिल की गई है। सबसे पहला जो आपका बुक है वो आप देख सकते हो कि एटॉमिक हैबिट ऑफ जेम्स क्लियर, जिसमें जो है बेसिक्स हैबिट्स क्या किस ढंग से डेवलप होती है उसके बारे में किया गया है। यानी बच्चों में कौन-कौन सी हैबिट किस तरह से अच्छी आदतें डेवलप होनी चाहिए, ये उसको इसमें चुना गया है। दूसरा जो बुक चुना गया है दोस्तों वो है द लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, यानी ये रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत बड़े आपके लेखक हैं। उनकी एक किताब है कि बच्चों में जो है छोटी-छोटी चीज़ें जो है किस तरह से खुशियाँ प्रदान करती है।
ये उसके बारे में बात करता है। तीसरा जो बुक है आपका स्वामी विवेकानंद के रिफ्लेक्शंस की, यानी आप अपना व्यक्तित्व किस तरह से निखार सकते हो और आप अपने चरित्र को कैसे जो है दूसरे तक से को प्रभावित कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स आपके हैं, 2 आपके इंग्लिश लैंग्वेज में हैं जिसको अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है उसको, और साथ ही साथ आपका स्वामी विवेकानंद की बुक है। 2 बुक है यहाँ पर दोस्तों, एक है चिल्का जो कि आपका कविवारा रविंद्रनाथ राय की है, और दूसरा जो यहाँ पर उड़िया भाषा का ही एक और बुक को यहाँ शामिल किया गया जो है आपकी प्रायश्चित बाई फकीर मोहन सेनापति। इन दोनों बुक में भी देखिए, चिल्का में खास तौर पे एक कविता है दोस्तों जहाँ पर जो है आपकी प्रकृति की सुंदरता और उसके रूप के बारे में बताया गया, जबकि जो प्रायश्चित है उसमें आपकी आत्मग्लानि और उससे जूझने वाली जो पीड़ा है उसको शामिल किया गया, और उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो और किस तरह से अपने बुरे समय में भी अपने आप को आप बहुत अच्छी तरह से सँभाल सकते हो, ये उसके बारे में है। तो ओवरऑल ये जो कैंपेन रहा है इसका ये मोटिव रहा है कि एक तो आप रीडिंग हैबिट सुधारेंगे, दूसरा बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट जगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, और इसमें जो बुक शामिल की गई हैं दोस्तों वो ऐसी बुक्स हैं कि जो उनके व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने का काम करेंगी। अब देखिए तो इसमें इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये बच्चों में क्या क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, वोकैब्युलरी को बढ़ाएगा और उसके राइटिंग और स्पीकिंग जो है उसको भी बढ़ाएगा। ये आपका 14 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें अलग-अलग तरह की अलग-अलग एक्टिविटी भी होनी है। इसमें रीडिंग के साथ-साथ आपको जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी किया जाना है, और इस तरह से जो सरकार का एक प्लान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिटरेसी को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग अपने देश में साक्षरता को बढ़ावा दें। तो ये मेनली उस काम के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये छोटा-सा टॉपिक है था दोस्तों, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, पढ़े भारत कैंपेन जो कि 100 दिन का है और आपको ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। 5 बुक इसमें शामिल की गई हैं जो अलग-अलग लैंग्वेज में शामिल होंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय